हाय एवरीवन। आज हम लोग आर्टिकल्स पर डिस्कस करेंगे जो लगभग सभी एग्ज़ामों में, जैसे आप एसएससी को देख लीजिए, बैंकिंग एग्ज़ाम देख लीजिए, ठीक है, या और भी ऐसी कोई आपकी एग्ज़ाम हो जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ पे आर्टिकल्स आपका ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल्स क्या होता है ना, इसका बेसिक कुछ आइडिया हम लोग लेते हैं। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स यूज्ड बिफोर ए नाउन, ठीक है। याद रखिएगा, जनरली आर्टिकल्स जब भी होता है ये हमेशा नाउन से पहले ही यूज होगा, ठीक है। ए, एन और द, ठीक है, ये तीन आर्टिकल हैं, इसको इन तीनों को हम आर्टिकल बोलते हैं। ए और एन जो होता है वो इंडेफिनिट कहलाता है, ठीक है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे नोट है, दे हेल्प टू टेल अस वेदर द नाउन इज़ नोन और अननोन, है ना। जब हम ए और एन लगाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि नाउन मेरा नोन है या अननोन है, ठीक है। अगर ए और एन का यूज़ करते हैं तो जनरली ये अननोन माना जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम द का यूज़ करते हैं तो ये नोन माना जाएगा या जाता है जनरली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ए कहाँ पे लगाते हैं और एन कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। यूज़ ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब यहाँ लफड़ा है साउंड्स का, और एन जो है बिफोर वॉवेल साउंड्स। तो दो साउंड हो गए, कॉन्सोनेंट साउंड्स, एक है वॉवेल साउंड। देखिएगा, साउंड्स टोटल 44 होते हैं, ठीक है। साउंड्स टोटल कितने हैं? 44। क्लियर है? तो 44 में देखिए, सबसे ईजी तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आप वर्ड को पढ़ के देखना, ठीक है। जो भी वर्ड लिखा हुआ है उससे पहले क्या है, आपको ए और एन लगाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस वर्ड को हम देखेंगे, ठीक है। वर्ड देखो, सबसे पहले अगर सिंगुलर है, अगर सिंगुलर नाउन है तो समझ जाना कि ए और एन में कुछ लगेगा ज़रूर, ठीक है। अब ये डिसाइड करना है कि ए लगेगा या एन। सबसे पहले सिंगुलर होना चाहिए, नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ए लगेगा कहाँ पर, एन लगेगा कहाँ पर। बस उस वर्ड को हिंदी में, जो हिंदी भाषी लोग हैं उसको हिंदी में लिख के देखिए, है ना। हिंदी में लिख के जब देखेंगे बॉय को, तो कहीं ना कहीं हमारा शुरू में क्या आएगा? ब आएगा, ठीक है। बॉय जब हिंदी में लिखेंगे तो शुरू में ब आएगा, ठीक है। तो ब जो होता है वो क ख में आता है ना। क ख का जो ग्रुप होता है, क ख ग घ च छ ज झ य, ठीक है, ये वाला ग्रुप में ब आता है। तो समझ जाना, अगर क ख का ग्रुप से है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अगर अ आ ई उ ए ये सब के ग्रुप में आएगा तो हम वॉवेल साउंड मानेंगे। जैसे एप्पल, एप्पल जब लिखेंगे तो ए से शुरू होगा, ए, तो ये किस में आता है? ओ वा ई में आता है, मतलब उस ग्रुप में आता है, क ख में नहीं आता है, तो समझ जाएंगे वो एन आएगा। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे अ बॉय, अ पेन, अ यूनिवर्सिटी, एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन आउट। जब हम ए या एन बोलते हैं तो इसका मतलब जो नाउन होता है, अभी हमने सीखा कि इंडेफिनिट होता है। ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When we use a or an only once before a noun, sorry, we use a or an only once before a noun, हम लोग एक ही जो है आर्टिकल को डालते हैं, ठीक है, नाउन से पहले। देखिए, अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। ये खास को बताता है, खास होने को बताता है, ठीक है। द सन बोल रहे थे, ये क्या है? खास है। सन क्या है? एक खास है, यूनिक है ना। द बुक ऑन द टेबल, है ना। यहाँ बुक तो बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन द टेबल की बात कर रहे थे, ये खास बुक है, ठीक है। द बॉय इन द रेड शर्ट, लेकिन क्या है? ये एक खास है ना। द ताजमहल, ये खास है। पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। वी यूज़ द व्हेन लिखा हुआ यहाँ पर, वी यूज़ द, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे तो मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ।
We use the when the noun is already known to the speaker and the listener. देखो बोलने के लिए हमें क्या पड़ती है, दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना। एक होता है स्पीकर बोलने वाला, एक होता है लिसनर सुनने वाला, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, जो स्पीकर है जो बोल रहा है और जो लिसनर जो सुन रहा है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो स्पीकर जिसके बारे में बात कर रहा है, अगर दोनों को पता है कि कौन है ना, तो हम वहाँ पर हम एक तरह से याद रखिएगा डेफिनेट यूज़ करेंगे, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल। अगला देखिए यहाँ पर आर्टिकल व्हेन टू यूज़ दिया हुआ है, ए कहाँ लगाएंगे, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, यही कंडीशन है, सिंगुलर नाउन होना चाहिए पहला, ठीक है। फिर क्या है, स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तभी जाकर हम यहाँ पर ए लगाएंगे। एन इसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है, एन जो है इसका उल्टा होगा, सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन्स होगा विद अ वोवेल साउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द कहाँ पे लगाते हैं, ऐसे द का यूज़ बहुत सारा है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम सीख रहे हैं इस वीडियो में, फिर हम एडवांस की और भी आगे जाएंगे। फॉर स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर नाउन्स, कोई खास पर्टिकुलर नाउन्स है तो वहाँ पे द लगेगा। और थिंग्स ऑलरेडी नोन, जो पहले से जाना हुआ चीज़ है उसमें लगेगा। फॉर यूनिक थिंग्स, जो यूनिक हो, लाइक सन, सन क्या है, यूनिक है, एक है, सिंगल है, यूनिक है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट द बेटर, इट्स द साउंड दैट मैटर्स, इसमें यहाँ पे साउंड का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, देख सकते हैं। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल कहाँ पे लगा, देखो कहीं पर लगता भी है, कहीं पर नहीं भी लगता है, आपको ध्यान देना है। नो आर्टिकल कहाँ पे लगेगा, वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल इन सेम क्लॉजेस। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, द यहाँ पर आया है ना। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज की बात हो तब हम नहीं करते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी हो, गेम्स हो, क्रिकेट फुटबॉल हो, मील्स में ब्रेकफास्ट डिनर हो, किसके पास से लिखो, क्लियर है। फिर यहाँ देख लीजिए स्पेशल यूसेज ऑफ, हम यहाँ पे द की बात करेंगे, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल द यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर में यूज होता है, द सन है, द बुक ऑन द, ये सब हम लोग देख चुके थे, ठीक है। फिर हम आते हैं एक तरह से नो आर्टिकल में, ये भी देख लिए, ठीक है। नो आर्टिकल हम इन चीज़ों में नहीं लगाते हैं, लैंग्वेज पे नहीं लगाएंगे, गेम्स में नहीं लगाते हैं, मील्स में हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। कोई मंथ्स नेम है तब नहीं लगता है, सब्जेक्ट्स है तो नहीं लगता है, ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्पेशली उससे जब द की हम बात करें, सॉरी, स्पेशली उससे जब द की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे विथ सुपरलेटिव डिग्री है ना, द का यूज़ होता है। टॉलेस्ट, इससे पहले क्या होगा, द होगा। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री का जो जैसे गुड बेटर बेस्ट है ना, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। विथ ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम द का यूज़ करेंगे। विथ रिवर्स ओशियन सीज है ना, इससे पहले हम द लगाएंगे। विथ डायरेक्शंस, डायरेक्शन में भी लगता है, टू द नॉर्थ, टू द ईस्ट है ना, इस तरह से। फिर आगे हम बढ़ते हैं, द इज यूज टू मेक द मीनिंग क्लियर एंड स्पेसिफिक। और कुछ बातें यहाँ पर है, देखिए, डोंट रिपीट ए एन फॉर द सेम नाउन, एक ही नाउन के लिए हम ए एन दोनों यूज नहीं करेंगे। लिसन टू द साउंड नॉट द लेटर, लेटर को नहीं देखना बल्कि साउंड पे ध्यान देना। फॉर एग्जांपल जैसे यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगेगा, कुछ लोग सोचेगा से यू है तो हम लगा देंगे है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है,
य का उच्चारण देना ना, यूनिवर्सिटी, यू, य, है ना, तो ये लगेगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब इसका नोट ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।